तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 22 और 23 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं, भारत देश बना है। और दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर और चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है चौथे नंबर पर? तो भारत देश बना है। ये भी हमें याद रखना है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर क्या है दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो सचिन तेंदुलकर जी को चुना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है राहुल द्रविड़, है ना। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। तो दोस्तों इनके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो राहुल द्रविड़ जी बनाए गए हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है? यह खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। क्या है दोस्तों? अस्मिता महिला लीग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के दोस्तों नए प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन। कौन है दोस्तों? श्रेथा थाविसिन है, जो कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपींस देश के साथ समझौता किया है। कौन सा देश है दोस्तों? फिलीपींस देश के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है ना। तो क्या नाम दिया है दोस्तों? जिज्ञासा। क्या नाम दिया है? जिज्ञासा। ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को। किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना? तो राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। हमने अभी आपको बता चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को चुना गया है। ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? देखिए जो रोवर है दोस्तों वो प्रज्ञान नाम है। क्या नाम है? प्रज्ञान नाम है। माफ़ कीजिए, जिज्ञासा नहीं, प्रज्ञान नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है फिलीपींस के साथ। किसके साथ दोस्तों? फिलीपींस के साथ। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रेथा थाविसिन। कौन है दोस्तों? श्रेथा थाविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। ये आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, BPCL ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाना नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ जी को। किसे? राहुल द्रविड़ जी को। आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं वन लाइनर और क्वेश्चन है इसमें। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका ने किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ दोस्तों? जोहान्सबर्ग में 15वां संस्करण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था, है ना, ब्राज़ील में। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पे? इंडोनेशिया। चलिए, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, है ना, भारत NCAP
को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। भारत न्यूक्लियर असेसमेंट प्रोग्राम नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ। कौन है दोस्तों? विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ जी को नियुक्त किया गया है। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA है ना, किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। किसके साथ दोस्तों? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो आर्य प्रज्ञानंदा है ना। कौन बने दोस्तों? आर्य प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। मालाबार एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है, सिडनी में है ना। चलिए, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर है दोस्तों आर्य प्रज्ञानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट है, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ। कौन दोस्तों? विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ। भारत न्यूक्लियर असेसमेंट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर है नितिन गडकरी जी ने। चलिए 7वां प्रश्न है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। राइट आंसर है इंडोनेशिया। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों थोड़े डिटेल वाले क्वेश्चन। ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, हमारे भारत के महान क्रिकेटर हैं, है ना, 100 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। चलिए, सचिन तेंदुलकर होंगे भारत चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन। तो दोस्तों देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बनेंगे। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। चुनाव निकाय बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में श्री तेंदुलकर जी ने के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। यह 3 साल का समझौता होगा जिसके तहत क्रिकेट के दिग्गज मतदाता जागरूकता फैलाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया के बारे में देख लेते हैं, महिला लीग, है ना। देखिए दोस्तों, युवा मामले और खेल मंत्री, है ना, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। इन्होंने घोषणा की कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग को अब अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। किस नाम से? खेलो इंडिया महिला लीग अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की जीवंत भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत बना चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश। देखिए दोस्तों, 23 अगस्त भारत ने दोस्तों 23 अगस्त 2023 को अपना चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा, है ना, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ, एक ऐसा क्षेत्र जिसका पहले कभी खोज नहीं की गई थी। वहाँ पे भारत देश का चंद्रयान 3 उतारा गया है ना। आने वाले दिनों में रोवर प्रज्ञान के लैंडर से बाहर निकलने और चंद्र सतह की खोज शुरू करने की उम्मीद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये है हमारे थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन, है ना।
चलिए, हाल ही में दोस्तों थाई पॉवर्टी टाइकून, है ना, देखिए दोस्तों, थाई प्रॉपर्टी टाइकून सीता थाविन को संसदीय मतदान में एक स्पष्ट जीत के साथ थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 60 वर्षीय थाविन की संसदीय मतदाता में जीत सभा के 2/3 समर्थन के साथ 100 दिन पहले हुई चुनाव के बाद आई राजनीतिक अस्थिरता के हफ्तों को समाप्त करती है। चलिए, इसमें देख लेते हैं। 1986 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद श्वेता थाविन ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में सहायक उत्पाद प्रबंधक की भूमिका निभाते हुए अपने पेशेवर रास्ते पर कदम रखा था। उनके करियर का यह प्रारंभिक अध्याय 4 वर्षों की अवधि तक फैला रहा है ना। और दोस्तों, हालांकि वर्ष 1988 में उन्होंने सांसिरी के सह संस्थापक के रूप में परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं LIC के बारे में। भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ने दोस्तों डीमर्जर एक्शन के जरिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लिया 6.7% हिस्सा, है ना। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर देखा जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मुकेश अंबानी जी द्वारा संचालित अंबानी इंडस्ट्रीज़ के तत्वों में निर्मित एक गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा इकाई है। इसमें दोस्तों 6.7% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है LIC ने, है ना। और रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा डीमर्जर कार्रवाई के माध्यम से किया गया अधिग्रहण दोनों संस्थाओं व्यापक वित्तीय बाजारों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने के लिए तैयार है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आइरिस के बारे में देख लेते हैं, है ना। यस बैंक ने लॉन्च किया ऑल इन वन, है ना, आइरिस मोबाइल ऐप। कौन सी बैंक ने दोस्तों? तो यस बैंक ने लॉन्च किया है ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप। तो दोस्तों, भारत के डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यस बैंक द्वारा आइरिस पेश किया गया, है ना। यह दोस्तों नवोन्मेषी ऐप सुविधा, दक्षता, व्यक्तिकरण का एक अद्वितीय संयोजन पेश करते हुए ग्राहकों के अपने वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ने के तरीके के फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। एक बटन के दबाने पर 100 से अधिक सुविधाओं और सेवाओं के साथ यस बैंक द्वारा आइरिस डिजिटल बैंकिंग में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑल इन वन, है ना, आइरिस ऐप लॉन्च किया है। चलिए, ये हमारे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, है ना। चलिए, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भी हमने आपको बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। 22 और 23 अगस्त का जो मिलाकर हमने करंट अफेयर आपको बताया है, वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हैं। चलिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।